इस दर्द को क्या नाम दें। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। जरा सोचिए, क्या गुजरती होगी उस पर जिसकी मौत भूख से और प्यास से तड़प कर हो जाए। जरा सोचिए, क्या गुजरती होगी उन परिवारों पर जिनके घर के चिराग एक निवाले की आस में दम तोड़ दें। जरा सोचिए, कैसा होता होगा वो मंजर जब कोई भूख से तड़प कर मरता होगा। कितना दर्द होता होगा उसे। इस दर्द को कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। बिहार से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको रुलाकर रख दिया। एक बच्ची अपनी मां के कफन से खेलती हुई दिखी। वो इस आस में थी कि उसकी मां जाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी मां ने ट्रेन में ही दम तोड़ दिया था। ये एक तस्वीर बात थी और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। पूरे देश को देखना चाहिए। ऐसी अनेकों तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। ये तस्वीरें श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने के बाद से सामने आ रही है। इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों की अब भूख प्यास से भी मौत हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सवाल यही है कि आखिर रेलवे क्या कर रहा है। एक सामान्य दिन में 2,30,00,000 लोग इसमें सफर करते हैं। फिलहाल 250 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। मई के महीने में 45 लाख प्रवासी मजदूर सफर कर चुके हैं। अभी रेलवे की कुल क्षमता की करीब 4% ही ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जब ट्रेनें कम चल रही हैं तो फिर मजदूरों की ठीक से देखभाल क्यों नहीं हो रही। आखिर परेशानी किस स्तर पर शुरू हो रही है। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप से भीतर से झकझोर देने वाली है। बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। यूपी और बिहार जाने वाली श्रमिक ट्रेनों में लोगों की मौत हो रही है। सोमवार से अब तक 9 लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। दोनों राज्यों में रेलवे नागरिक प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। सोमवार को इन व्यक्तियों की हुई मौत अब आपको बताते हैं। पश्चिम चंपारण के रहने वाले इरशाद की मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मौत हुई है। 55 साल के अनवर की बरौनी में मौत हुई। अनवर मुंबई के बांद्रा स्टेशन से चले थे। सूरत से आ रही ट्रेन में औरंगाबाद की महिला की सासाराम में मौत हुई। मोतिहारी के एक मजदूर की महाराष्ट्र से आने के दौरान जहानाबाद में मौत हुई। तो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं अपने आप में, और ग्राफिक्स ये चीज बहुत कुछ बता रहे हैं। तो महत्वपूर्ण चीजें यही हैं कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली बात है, और इसलिए हमने इस विषय को चर्चा के लिए चुना है। क्योंकि चर्चा होगी, इसलिए सरकारों तक, हमारे सिस्टम तक कुछ आवाज जाएगी, और हो सकता है कि उनके कान में जू भिड़ेंगे। और इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये। लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें रुलाने वाली भी हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी पांडे, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, जो ये तस्वीर सामने आई थी कि मुजफ्फरपुर जो स्टेशन है वहां पर एक औरत, वहां पर उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था और बच्ची खेल रही थी। बच्ची को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जो मां है वो मर चुकी है। इसको लेकर सिस्टम की खामी है सबसे बड़ी। इसको लेकर सिस्टम, बिहार की सरकार के सामने और हमारे देशवासियों के सामने ये जो तस्वीर है झकझोर देने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि यह काफी दुखद घटना है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो ट्रेन से आ रहे हैं प्रवासी मजदूर या बसों से आ रहे हैं, तो जो स्थिति है उस स्थिति के कारण उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, और ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद उनकी मौत हो जा रही है। कल ही एक छपरा स्टेशन पर भी, छपरा जंक्शन पर भी एक प्रवासी की मौत हो गई है। ट्रेन में उनकी तबीयत खराब थी और उन्हें जब उतारा गया तब तक उनकी मौत हो गई थी। और छपरा स्टेशन पर जो है वह उस को उतारा गया, और फिलहाल उनके शव को जो है वह टेस्ट कराने के लिए वो सैंपल जो है वह लिया गया है कि जो बीमारी थी वह बीमारी क्या कोरोना के वजह से कहीं इनकी मौत नहीं हुई है या कोई और दूसरी बीमारी है। आज सुबह की एक घटना और बता दूं कि मोतिहारी के क्वारंटाइन सेंटर्स में एक प्रवासी मजदूर जो थे वो आए हुए थे, और आज उनका 14वां दिन था। आज वो वहां से जाने वाले थे रिलीज होकर के कि सुबह सुबह उस जहां क्वारंटाइन सेंटर था उस क्वारंटाइन सेंटर्स के बगल में ही 200-400 गज पर ही
पेड़ से लटका हुआ उनका लाश जो मिला है, वहां पर उनकी मोबाइल और चप्पल जो है मिला है। इसको लेकर के जब लोगों ने देखा कि सुबह सुबह पेड़ से लटका हुआ यह लाश है, तो लोगों ने पुलिस को इत्तला किया और पुलिस जब आई तो पता चला कि बगल के क्वारंटाइन सेंटर में महाराष्ट्र का रहने वाला था वो, जो आया था और वह पप्पू नामक युवक था जिसकी ये मौत हुई है। तो उसके बाद परिजन भी आ गया और लोगों ने बड़े अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अभी तक जो है वो डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस जो है वो मामले को सलटाने की फिराक में, मामले को सुलझाने की फिराक में है कि किस तरीके से परिजन का गुस्सा जो है शांत किया जाए। तो चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे मरीजों की हाल हो या फिर आने वाले प्रवासी मजदूरों की बात हो, या ट्रेन के जरिए आने वाले हो या फिर बसों के जरिए आने वाले हो, उनकी स्थिति काफी खराब है। इसको लेकर के ही चाहे वो जहानाबाद की बात करें, सासाराम की बात करें, छपरा की बात करें या दूसरे स्टेशनों की बात करें जहां पर इस तरह के मजदूरों की मौत हुई है, तो यह कहीं ना कहीं जो तंत्र है उस तंत्र पर यह जरूर प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर जो मजदूर जो प्रवासी आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से लाया जा रहा है। हम लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम भी देखा है जिसमें कहा गया था और हमने भी अपने दर्शकों को बताया था पिछली बार कि कई ऐसे प्रवासी आ रहे हैं जिनका जो रास्ता है वो रास्ता 20 घंटे का है, 24 घंटे का है, लेकिन उनको 50 घंटा से ज्यादा का सफर तय करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेनें जो है वो घूम कर आ रही दूसरे रास्तों के जरिए और गर्मी के कारण जो है वो उन्हें परेशानी हो रही है। न तो पीने के लिए ठीक से पानी उनको मुहैया हो पा रहा है, न तो शौचालय के लिए पानी उनको मुहैया हो पा रहा है और न ही उनको खाना ठीक समय है। तो इसको लेकर के जो 50 घंटा, 60 घंटा या 72 घंटे की जो जर्नी है, वो जर्नी में इनकी स्थिति जो है काफी खराब हो जाती है और उसमें यदि थोड़ा भी किन्हीं की तबीयत खराब है तो ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उस तरह से इसको लेकर बिहार सरकार की क्या कुछ वो हमारे सामने आ रही है। अंजनी पांडे जी, इसको लेकर क्या कुछ बिहार सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है या फिर जिले के कुछ डीएम की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? उन्होंने कुछ बताया हो कि उसकी जो महिला है उसकी मौत किस वजह से हुई है? देखिए, जो मौत की वजह बताई जा रही है, चाहे वह जिलाधिकारी हो, संबंधित जिला के या फिर बड़े अधिकारी हो, कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं हो पा रहा है। उन लोगों ने कहा है कि हमने सैंपल लिया है और टेस्ट किया जा रहा है और टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उन्हें किस तरह की बीमारी थी, कोरोना की बीमारी थी या कोई और दूसरी बीमारी की वजह से या किसी और तीसरे कारण की वजह से उनकी यह मौत हुई है या इसी स्थिति में वो पहुंचे हैं। तो स्पष्ट किसी तरह से कोई बताने को तैयार नहीं है कि किस हालत में, किस परिस्थितियों में इनकी मौत हो रही है या इनकी मौत हुई है। तो कोई भी अधिकारी कहे या आपको जिलाधिकारी कहे, वो बताने की स्थिति में नहीं है कि किस कारण से इनकी मौत हो रही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, प्रतिदिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जो भी स्थितियों, उन स्थितियों का आकलन कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें किसी तरह की व्यवस्था में खामी उनके नहीं मिले, उनकी व्यवस्थाएं जो है सही तरीके से हो, दुरुस्त हो और उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उनको दी जाए। हालांकि गर्मी का मौसम है, गर्मी काफी तेज है, तो इसके बावजूद पानी की व्यवस्था की जा रही है। सवाल जो है सबसे बड़ा तंत्र पर ही खड़ा होता है। आपको बता दें कि हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश श्रीवास्तव, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, तंत्र पर, हमारे सिस्टम पर, हमारी सरकारों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि सरकारें भले ही प्रयास कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामी निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो जो सामान है उसकी उपलब्धता ना हो पा रही हो खाने की, ऐसे में जो तस्वीरें हैं हमारे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है कि मजदूरों को आप ट्रेनों के जरिए भिजवा तो रहे हैं लेकिन उनके लिए व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से अब तक बता दें कि सोमवार से लेकर अब तक 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है। देखिए यस, जो तस्वीरें आ रही हैं खासतौर पर जो बदहाली है, जो दर्द है, जो तकलीफें हैं, जो पीड़ा है इन श्रमिकों का जो दूर दराज से अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां ट्रेनों में बन रही हैं, जिन तकलीफों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, उन तकलीफों को हम और आप शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। पहले तो उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। बदहाली का आलम यह है कि जिन ट्रेनों को जल्दी पहुंचना चाहिए वो ट्रेनें साइकिल से भी धीमी रफ्तार से चल रही हैं। एक तो तीसरी सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि इस भीषण गर्मी में जब आम आदमी अपने अपने घरों में रहकर इस भीषण गर्मी में परेशान है, बेहाल है, पारा अपने चरम पर है और ऐसे में बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तमाम जो ये श्रमिक हैं जो ट्रेनों से सफर कर रहे हैं, वो तरस रहे हैं, वो परेशान हैं, बेहाल हैं। और आप देखिए कि कई ऐसी तस्वीरें आई
मुजफ्फरपुर की जो तस्वीर आई थी उसको भी आपने देखा। बिल्कुल। कलेजा मुंह को आ जाता है कि जब ऐसी तस्वीर, जब एक माँ मरी पड़ी हुई है, एक माँ की मौत हो जाती है और बेटा बेसुध होकर माँ के आंचलों से खेलता है। तमाम ऐसी जो तस्वीरें आई हैं वो झकझोर दे रही हैं और वो तस्वीरें बयां कर रही हैं किस कदर जो अफसरशाही है और वो किस कदर से उनके दावे और वादे और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। इस बात को बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। सबसे बड़ी बात यह है यश कि जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम सिर्फ कागजों में है, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो सिर्फ कागजों में है, हवा हवाई है। और असली जमीनी असली हकीकत यह है कि जो श्रमिक सैकड़ों किलोमीटर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं वो बदहाल हैं, वो परेशान हैं, वो दर्द में डूबे हुए हैं। उनके लिए न खाने की व्यवस्था है, न पानी पीने के लिए व्यवस्था है। तमाम कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो रास्तों में कुछ दे रही हैं, तो किसी को मिल पा रहा तो किसी को मिल पा रहा, वरना जो अभी भी बदहाली से बड़ा मुश्किल ट्रेनों में सफर कर पा रहा है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। और जो आंकड़े हैं, चाहे वो ट्रेनों में हुई मौतों के आंकड़े की बात करें या फिर जो तस्वीरें हमारे आपके सामने आती है वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मुझे लगता है कि सरकारों को तमाम मतभेदों को भूल करके अमूमन, क्योंकि अब एक और तरह की सियासत शुरू हुई है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि मुंबई सरकार ने ये नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नहीं किया, राजस्थान सरकार ने ये नहीं किया, बिहार सरकार ने ये नहीं मांगा। तो मुझे लगता है कि ये मतभेद को छोड़कर, मनभेद को छोड़कर ग्राउंड जीरो पे ये भारतीय हैं, जितने भी श्रमिक हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उन श्रमिकों को सभी सरकारों को देखना होगा। जिस रूट से भी ट्रेन गुजर रही है उन रूट के जो भी स्टेशन है, उन रूट के जो भी सरकारें हैं, उन रूट के जो भी अधिकारी हैं, उनको खास तौर पर इस पे देखना होगा, फोकस करना होगा, ताकि कोई भी श्रमिक जो बदहाली से गुजर रहा है वो बदहाली से न गुजरे, जो तकलीफों से गुजर रहा है वो तकलीफों से न गुजरे। और जो मौतें हुई हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन आगे इस तरह की तस्वीर हमको और आपको देखने को मिले। ऐसे में इंतजाम करने होंगे, बड़े पैमाने पे इंतजाम करने होंगे, हवा हवाई नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो पे। यस, बिल्कुल अमितेश जी, हम यही सवाल हर बार उठाते हैं जब भी हम चर्चा करते हैं कि सरकारों को अब संभल जाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो तस्वीरें दोबारा सामने ना आए। लेकिन फिर दोबारा से इस तरीके की सामने जो तस्वीरें आती हैं तो दोबारा से सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि सरकारें कोई इंतजाम करने को तैयार नहीं है। और अमितेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको लेकर क्या नजरिया रखते हैं कि आपको लगता है कि ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं ये क्या सच में स्पेशल हैं? देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें यश, तो बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं वो बाहर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं। रेलवे के सामने चुनौती है, रेलवे के सामने चुनौती इसलिए है कि इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रेनें चल रही हैं, ग्राउंड जीरो पे हमें इस बात को महसूस करना होगा कि जिस तरह के संसाधन हैं, जिस तरह की रेल की पटरियां हैं, जिस तरह के रेलवे स्टेशन हैं, जितने इंतजामात हैं, उसके हिसाब से जो ट्रेनें चल रही हैं वो काफी हैं। हमारी कल भी कई तमाम रेलवे के बड़े अधिकारियों से बात हो रही थी, क्योंकि खुद के मेरे तमाम लोग जो है रेलवे में एम्प्लॉइज हैं, उनसे भी चर्चा हो रही थी। उनका एक तर्क जो मेरे समझ में आया यार, तो ये है कि अमूमन ये होता है कि आज रेलवे के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना बोझ है कि रेलवे खुद कंफ्यूज हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अक्सर अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ट्रेनें कहीं गुम हो जा रही हैं, कहीं खो जा रही हैं। इसके पीछे भी वजह है, इसके पीछे वजह यह है कि रेलवे हर तकनीक अपना रहा है। मैंने कहा ना, आपको रणनीति की कमी है, एक बेहतर रणनीति, स्वस्थ रणनीति की कमी मुझे नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बोझ रेलवे के ऊपर पड़ा है, जितनी बड़ी संख्या में जो ट्रेनों से सफर कर रहे हैं यात्री यानी श्रमिक जो आ रहे हैं, श्रमिक चला रही है, इतनी संख्या ज्यादा है कि उनको स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर खड़े करने के लिए जगह नहीं है। अंजलि पांडे जी मेरे ख्याल से शायद मेरी बात से सहमत होंगे, इतना ज्यादा ओवर क्राउड है, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा ट्रेनों की पटरियों पे बोझ है
कि तमाम स्टेशनों पे आप देखिए कि आउटर सिग्नल पर ही जो गाड़ियां हैं वो खड़ी रह रही हैं, कई कई घंटे खड़ी रह रही हैं। लेकिन सबसे दिक्कत वाली तस्वीर इसमें यह है कि आउटर पे ट्रेनें खड़ी हैं पिछले 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से, और उसमें इंसान है साहब, उसमें इंसान है, उसमें बच्चे हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें नौजवान हैं। उनको खाने के लिए खाना चाहिए, पानी के पीने के लिए पानी चाहिए। लेकिन हैरानी होती है कि 5-5 घंटे, 6-6 घंटे आउटर खड़े होने वाले ट्रेनों में कोई सरकारी इंतजाम नहीं है। इंतजाम है तो सिर्फ कागजों में, हवाई जो बातें हैं वो हो रही हैं। कागजों में बहुत शानदार मौसम, गुलाबी मौसम है, श्रमिकों को पकवान मिल रहे हैं, श्रमिक घर जा रहे हैं, वहां जाते ही उनको रोजगार मिल जा रहे हैं, पैसों की बरसात हो रही है सरकारी। ये कागजों में है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अभी भी तमाम जो श्रमिक हैं, और जो आंकड़ा आपने बताया है ये आंकड़ा बदनुमा दाग है। बदनुमा दाग ऐसे में है जबकि इतने बड़े मुद्दे पर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसके बावजूद ट्रेनों में लोग किसलिए मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं कि एक तो मौसम की मार है, ऊपर से वो बेचारे श्रमिक जो पिछले कई दिनों से खाए पिए नहीं है, उनके पास पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, दवा का इंतजाम नहीं है। यह सबसे बड़ा हैरानी करने वाली बात यह है कि तमाम लोगों से मेरी बात हुई, श्रमिकों से, तो उनका कहना था कि वो जब ट्रेन में उनकी तबीयत खराब हुई तो वो लगातार चीखते रहे, पुकारते रहे कि वो उनको डॉक्टर को दिखा दिया जाए, लेकिन दवा का इंतजाम न होने की वजह से तमाम श्रमिकों की मौत हो गई। तो अब किसी को कोसने की बजाय, आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, खास तौर पर मुझे लगता है कि जिस भी रूट से ट्रेनें जा रही हैं वो सभी सरकारें मानवता दिखाएं, इंसानियत दिखाएं, और कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में उन श्रमिकों के लिए 2 कदम आगे आए। और ये इससे बड़ा मानवता दिखाने का दिन मुझे लगता है नहीं कभी आ सकता, भगवान न करे कभी आए। ऐसे में खुले दिल से अगर कोई भी राज्य की सरकारें अगर मुझे लगता है कि श्रमिकों के साथ खड़े होती हैं तो ये पुण्य का भी काम है, और शायद उनकी जो जान है वो बचाई जा सकती है। क्योंकि बड़ी संख्या में अभी भी लोग जो ट्रेनों से सफर कर रहे हैं, बदहाली का आलम यह है कि तमाम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, उनके पीने की पानी नहीं है, दवा का इंतजाम नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, लंबा सफर है, हजारों किलोमीटर का सफर है। पिछले कई घंटे से जो आउटर पर ट्रेनें हैं वो रोक भी जा रही हैं, क्योंकि रेलवे के सामने भी एक मुसीबत है, बहुत ज्यादा है। ट्रेनों की में जो है वो श्रमिकों की संख्या ज्यादा है, और एक किस प्लेटफॉर्म पे किस ट्रेन को लें ये बड़ी दिक्कत है, समस्याएं ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों को एक ठोस रणनीति के तहत कदम उठाने चाहिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो। एक ठोस और रणनीति के साथ काम करके अभी भी जो लोग सफर कर रहे हैं उनको बेहतर पानी की व्यवस्था हो सके, खाने की व्यवस्था हो सके, दवा का इंतजाम हो सके, और तमाम अमितेश जी देखिए, हैरान कर देने वाली बात ये वही रेलवे है जो पीएम केयर्स फंड में 150 करोड़ रुपए देता है, लेकिन उसको ये देना तो लाजमी लगता है, लेकिन अपने रेलवे सिस्टम को, अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वो कभी भी इस तरीके से अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाता है कि मजदूरों को पहले से अगर इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाती, रेलवे के सिस्टम को पहले से मजबूत कर लिया जाता है, तो आज ऐसी तस्वीर, भयावह तस्वीर देखने को नहीं मिलती। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कंचन श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। कंचन श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। थैंक यू जी। कंचन जी, आपने तस्वीर देखी, पूरे देश ने तस्वीर देखी कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर नगर, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, वहां पर एक माँ जमीन पर लेटी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और बच्चा उसके आंचल में खेलने को मजबूर होता है। उस बच्चा ये इस बात से अवगत नहीं होता कि उसकी माँ मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर हमारे सामने है। सिस्टम का फेलियर तो है, लेकिन हम अगर इसको देखें तो सिस्टम इसको सिर्फ एक मृत्यु के तौर पर गिनेगा। इसमें जबकि सिर्फ एक मृत्यु नहीं हुई है, उस महिला से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबके साथ कुछ न कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, उसकी कोई काउंटिंग फिलहाल नहीं हो रही है। आप देखिए उस बच्चे की जिंदगी क्या होगी जो शायद अभी 1.5 या 2 साल का है। तो हम जब काउंट करते हैं तो खाली हम संख्या काउंट करते हैं, 1 मृत्यु, 2 मृत्यु, 10 मृत्यु। रेलवे इस वक्त भारत का शायद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, अगर हम सरकार के तौर पे देखें तो सबसे बड़े एम्प्लॉयर के अगर वो इतने सारे एम्प्लॉयज होने के बाद, और अभी बहुत कम संख्या में ट्रेनें चल रही हैं, कुल मिला के 200, 300, 400 ट्रेनें, हम 100 ट्रेनें सुन रहे हैं यूपी में या इससे आसपास, इतनी कम संख्या में अगर ट्रेनें चल रही हैं और उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसलिए इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी। आप ये देखिए, अगर यात्रियों को लेकर जा रही है रेलवे,
तो अगर वो एक दिन में नहीं पहुंच रही है या रास्ते में उन एक दिन में पहुंच भी रही है और रास्ते में खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? रेलवे हमेशा लिखती है उनके, आप देखिएगा हर ट्रेन में हर कूपे में एक ये स्लोगन होता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। लेकिन क्या ये जो इंसान है, जो कम्यूटर्स हैं, यात्री हैं, क्या वो रेलवे की संपत्ति नहीं है क्या? तो आप सिर्फ टिकट ले रहे हैं या टिकट की, अभी चलिए टिकट मुफ्त कर दिया, तो क्या अगर मुफ्त लेके जाएंगे तो क्या इसका मतलब आप उनको जिंदा रहने का भी हक नहीं देंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। ये मेरा ऐसा मानना है कि राज्य सरकार से ज्यादा यहाँ पर केंद्र की जिम्मेदारी है कि आप जितने यात्रियों को बैठा रहे हैं, पहले ये बात की गई कि हम खाली 1200 यात्रियों को बैठाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई ज्यादा, उससे ज्यादा बड़ी संख्या में यात्रियों को बैठा रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो हो रही है। और अगर ज्यादा से ज्यादा यात्री एक दिन का खाना अपने साथ लेके चल सकते हैं, वो भी जो इस वक्त संभव है जिनके लिए, वही जो जिनके पास वो भी नहीं है वो भी नहीं ले जा सकते। अब रास्ते में बाकी कई जगह वो स्टेशन पे रुक नहीं रही है ट्रेन, क्योंकि उसको 1 या 2 स्टॉपेज दिए हैं। कहीं पर वो रुकेगी भी तो हर जगह खाने की चीजें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्टेशन के वेंडर्स खोल ही नहीं रहे, क्योंकि ट्रेन है नहीं। तो आप एक्चुअली क्या चाहते हैं? और अगर आप 8-9 दिन बाद इतनी गर्मी में महाराष्ट्र से, अगर वो यूपी, उड़ीसा, एमपी, जो कि सारे के सारे गर्म राज्य हैं, 40 से 50 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग डिहाइड्रेट, कोरोना से बाद में बढ़ेंगे, शायद डिहाइड्रेट होके पहले मर जाएंगे। तो इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं तो बनती है। आप टिकट नहीं ले रहे हैं लेकिन उनको ढो रहे हैं। एक सरकारी तंत्र के होने के नाते लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे सरकार की है। मुझे नहीं लगता कि राज्यों के हाथ में कुछ है इस वक्त। कंचन जी, जिस तरीके से हम जहां पर भी नजर डालते हैं वहां पर खामी सामने आती है। हम देश के हेल्थ सिस्टम पर नजर डालते हैं, वहां पर देखने को मिलता है कि भारत का जो हेल्थ सिस्टम है 159 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। हम चाहे राज्यवार तरीके से देखें, यूपी का देखें 6,500 मरीजों पर एक डॉक्टर है, हरियाणा का देखें 6,500 मरीजों पर एक डॉक्टर है, दिल्ली का थोड़ा बेहतर स्थिति है। और हम रेलवे की तस्वीर ये भी देखें कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चाहे स्पेशल ट्रेनें हो, 30-30 घंटे की देरी से स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। तो इसको स्पेशल कहेंगे क्या? कि जहां पर मजदूरों की हालत बद से बदतर हो जाए, जहां पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिले कि सिस्टम उसको स्वीकारने कोई तैयार नहीं है, तो इसको किस तरीके से देखेंगे? अभी स्पेशल ट्रेन तो है ही। आपने कहीं ऐसी ट्रेन देखी है क्या दुनिया में, या इससे पहले भारत में ऐसी ट्रेन चली है क्या कि जो चल रही है लेकिन उनके डेस्टिनेशन का पता नहीं, जहां जाना है उसके अलावा किसी और बहुत दूर सुदूर किसी और राज्य में, किसी और शहर में पहुंच जा रही है। मजदूर रास्ते में भूख से प्यास से मर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये स्पेशल ट्रेन है। अब और आप इससे ज्यादा और क्या स्पेशल हो सकता है? सरकार को तुरंत, हम ये सुनते हैं खाली बड़ी बड़ी बातें, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, केंद्र में हो रही है, हर राज्य में हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी अधिकारी ले रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आप इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई इसकी जवाबदेही। आप देखिए खाली आंकड़े पेश किए जाते हैं कि हमारे पास इतनी ट्रेन आ रही है, आज हमारे इतने लाख मजदूर हो गए, आज हमारे इतने लाख मजदूर हो गए, लेकिन उसमें से कितने मर रहे हैं वो आंकड़े सरकार क्यों नहीं देती? क्या मरने वालों की गिनती नहीं की जाएगी क्या अभी? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। हम सिर्फ कोरोना पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे जो इंसान है, लोग मर रहे हैं, उन पर कौन फोकस करेगा? उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। मीडिया में कंटिन्यूअस दिखाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मीडिया 24 घंटे सभी चैनल, सभी अखबार, सभी जितने सोशल मीडिया के वो हैं पोर्टफोलियो, सब लोग दिखा रहे हैं कंटिन्यूअस। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार तक जानकारी नहीं जा रही हो। तो फिर क्या वजह है? क्या वजह है कि इन चीजों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है? तो ट्रेन में पहली जो मौत हुई थी वो बहुत दिन पहले हुई थी। 1 मई से जो ट्रेनें चलनी शुरू हुई है, 1 हफ्ते के अंदर 2-3 लोग मर चुके थे ट्रेन में। तो ये अभी आज जो है हम इतनी 28 मई, 27 मई, 28 मई हो रहा है, तो अभी तक वो मौतें भी रुकी नहीं है। इसका मतलब कोई भी जानबूझकर, क्योंकि ये गरीब है, इनको पता है कि ये गरीब है। जी, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। सोमवार से लेकर अब तक 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जो कि आधिकारिक तौर पर है, लेकिन जो सामने नहीं आया है वो बात अलग है। तो हम मानवाधिकार संगठन जो है वो कहाँ है, मानवाधिकार आयोग है वो कहाँ है? तो मतलब कहीं पर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा, क्योंकि ये गरीब है और कोई संज्ञान इसका लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि शायद उनके आंकड़ों पर फिर फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करना कि हमने आज इतने 1000 करोड़ रुपए एमएसएमई को दिए, इतने 1000 करोड़ का पैकेज, इतने लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन वो पैकेज अंत में आपका जो हम बात करते अंत्योदय, और सबसे मजे की बात है कि यही सरकार अंत्योदय की बात करती है कि लाइन में आखिरी खड़े हुए व्यक्ति को लेकर उसकी चिंता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कहाँ है वो तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, कि वो जो सबसे अंत में जो खड़ा है सीढ़ी पर, उसके पास सरकार नहीं पहुंच पा रही है। किसी तरह से रो पीट के 2 महीने बाद आप उनको लेके जा रहे हैं,
लेकिन उनकी जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है। आप ये इंश्योर नहीं कर रहे कि यहाँ से जिंदा लेके जा रहे हैं तो उनको जिंदा ही स्टेशन पे उतारेंगे। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। कोरोना की बात छोड़ दीजिए, कोरोना पर आपका बस नहीं है, लेकिन अगर यात्री भूख प्यास से मर जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना। जी, आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं बिहार से अंजनी पांडे जी। अंजनी पांडे जी, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि बिहार सरकार को लेकर क्या रवैया है, कि वो सीरियस दिखती है मजदूरों के प्रति, और यहाँ तक कि आपने कुछ मजदूरों से भी बात की होगी, उनके जहन में इसको लेकर क्या चल रहा है, चाहे बिहार सरकार की बात हो, चाहे उनकी व्यवस्थाओं को लेकर बात हो। देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और बड़े अधिकारी जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जो स्थितियां उन स्थितियों पर हमारी नजर है, और बड़े अधिकारियों को जो ब्लॉक लेवल पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, उन क्वारंटाइन सेंटर्स में जब शुरुआती दौर में जब हंगामे की स्थिति हुई, सही तरीके से उन्हें पानी उपलब्ध नहीं होने लगा, खाना की कमी आने लगी, तो वो लोग सड़क पर उतर गए और क्वारंटाइन सेंटर पर उन लोगों ने हंगामा किया। तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सभी वहां जाकर के निरीक्षण करेंगे, खानों की व्यवस्था देखेंगे। खाना खा करके कई अधिकारियों ने जताया भी, दिखाया भी कि हम यहाँ के खाने को खा रहे हैं, यानी यहाँ के खाने की जो स्थिति है, जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बेहतर है, उस क्वालिटी को लेकर कहीं कोई प्रश्न नहीं उठाए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जितने प्रवासी मजदूरों से बात हुई है, उन लोगों ने भी आरोप लगाया है कि सरकार जो है वह समुचित व्यवस्था का दावा जरूर करती है, लेकिन हमें समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। चाहे वो हम ट्रेन से आते हैं तब उसके बाद जो हमारा ब्लॉक है उस ब्लॉक में जाने की बात हो, या फिर उस ब्लॉक में जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर जो उपलब्ध है व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में काफी खामियां और काफी दिक्कतें उन्हें पेश आ रही है। अभी जैसे हमने तुरंत बताया कि हम एक प्रवासी मजदूर मोतिहारी में जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में था और आज उसे वहां से निकल जाना था। 14 दिन का जो अवधि थी वो अवधि पूरी हो रही थी, तो उसके बावजूद देखा जाए तो उसकी मौत हो जाती है। बगल के 200 गज की बगल की दूरी पर जो है वो पेड़ पर उसकी लाश टंगी हुई दिखाई पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात यह वहां की व्यवस्था पर है कि जिस मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर में लगाया गया है, रखा गया है, वहां पर व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा है, गार्ड है, उसके बावजूद किस तरह से परिजनों ने लगाया कि हत्या करके इसकी लाश जो है पेड़ पर टांग दी गई है। पांडे जी, हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे साथ हत्या हुई और कैसे हत्या हुई, तो इस तरह से जितने अमितेश जी, मैं आपसे संक्षिप्त में चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं कि व्यवस्थाओं को कहाँ मजबूत करने की जरूरत है? क्या मजदूर को आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है, या फिर सरकार को मजदूरों के लिए और कुछ रणनीतियां और नीतियां बनाने की आवश्यकता है? संक्षिप्त में देखिए, सरकार जो है वो रणनीति बना रही है। सरकार बार बार ये दावा करे कि जो मजदूर हमारे आ गए हैं बाहर से, उन मजदूरों को अब यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है, उन मजदूरों को अब यहाँ से कहीं बाहर जाने की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी जाएगी। और उन्हें अंजनी पांडे जी, हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास और भी हमारे साथ सहयोगी हैं। अमितेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि सरकार को कहां पर जो कड़ी है वो मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, यस, कंचन श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुंबई से वो ताल्लुकात रखती हैं, और जो कुछ भी मुंबई और इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है, मुझे लगता है कि जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं वो पहले ही टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, परेशान हैं, और ऐसे में उनको मजबूत करने की जरूरत है। कागजों में नहीं, कागजों में तो गुलाबी मौसम है, शानदार मौसम है, बेहतरीन काम हो रहे हैं, राम राज है, पूरी तरह से उनको रोजगार मिल रहा है, घर लौट पहुंचते ही उनको 56 भोग मिल रहा है। लेकिन दरअसल जमीनी हकीकत क्या है वो आपने ये 9 मौतें नहीं हैं, ये इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा धब्बा है। आपने पहले ही कहा, जिस तरह से मासूम बच्चा वो अपनी माँ के आंचल में खेल रहा था, उसे शायद मालूम नहीं कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं आएगी, उसने उस मौत ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल और जवाब हम सबको देना होगा। हम लोग इसी देश के लोग हैं, हम लोग इंसानियत के नाते हम लोग की जवाबदेही है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो पे सभी सरकारों को मतभेद और मनभेद बुलाकर काम करने की जरूरत है। राजनीति बाद में कर लिया जाएगा, राजनीति के मौके फिर बाद में आएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि सियासत का वक्त फिर कभी आएगा, आरोप प्रत्यारोप फिर कभी हो जाएगा, लेकिन जहां से ट्रेनें चल रही हैं उन सरकारों की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रेलवे उनका विभाग उन्हीं के अंडर में आता है। दावे बड़े बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि हर सरकारों को सोचना होगा, समझना होगा, और जो उनका एक कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना होगा। क्योंकि इन मजदूरों की स्थिति जरा अगर हम संक्षेप में बताएं तो ये मजदूर, ये श्रमिक जो हैं वो पहले से ये टूट चुके हैं, इनका सब कुछ बिखर चुका है। ये बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, इनका एक छोटा सा आशियाना होता है जहाँ कई सालों से वो काम कर रहे थे। कंचन जी, मैं आपसे केवल 20 सेकंड में जानना चाहता हूँ, 20 सेकंड में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं?
कंचन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा से प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सोमवार से लेकर अब तक 9 मजदूरों की स्पेशल ट्रेन के दौरान, उनको सफर कराते हुए दौरान उनकी मौत हो चुकी है। इसको लेकर सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसकी इधर जो तस्वीर है स्पेशल ट्रेनों को लेकर, सवाल खड़ा होता है क्या स्पेशल ट्रेनें सच में मजदूरों के लिए वाकई स्पेशल है क्या? इसको लेकर जरा विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, फिर तस्वीर खुद ब खुद निकलकर सामने आ जाएगी। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।